अम्मी आपसे एक जरूरी बात करना थी। हाँ कहो। वो जो लड़का आज घर आया था, क्या नाम था उसका? सिकंदर? जी सिकंदर। वो मैं ये कह रही थी कि आपको उसका घर आना गैर जरूरी या गैर मुनासिब नहीं लगता? नहीं तो वो तो बहुत अच्छे खानदान का लड़का लगता है, और फिर उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और हमने भी उसके एहसान के बदले में उसे प्यार और इज्जत दी है। बस। गुलशन बेटा, मैं बाबर से कहती हूँ वो गाड़ी निकाले, तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होंगी। आखिर ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस बड़ों का कहना मान रही हूँ। ओह गॉड, तौबा। तुम भी ना। आइए आइए, यकीनन कोई काम होगा, वरना मेरे कमरे के ऐसे नसीब कहाँ। कुछ खास नहीं है मुझे आपसे काम। अच्छा तो अच्छा बैठो ना। भाई वो मैं आपको एक मैसेज देने आई हूँ। मैसेज? कैसा मैसेज? हाँ सिकंदर भाई, वो तानिया का फोन आया था मेरे पास। तो अब उसने तुम्हें फोन करना शुरू कर दिया है? नहीं, एक ही बार आया था। मुझे ये बताएं कि आप तानिया को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे उसकी फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि कुछ नहीं। देखिए सिकंदर भाई, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त पर, ये बात हमारे दरमियान रहेगी। प्रॉमिस? पक्का वाला? राबिया, मुझे ना सिर्फ तानिया की बातें अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो खुद भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कुछ नहीं। भाई आपको क्या लगता है आपके इस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा? आज जो दो खानदान इतने करीब हैं, आपके इनकार से जो खलीज पैदा होगी उसे कौन दूर करेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि आप फैसला कर चुके हैं? हाँ, लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये बात हमारे दरमियान रहेगी। अच्छा डोंट वरी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, तानिया जिस तख्त पे बैठना चाहती है, आप उस पर किसको बिठाने वाले हैं? अरे कोई नहीं,